Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is your secret admirer? Let's see. देखते हैं आपका secret admirer कौन है करंट टाइम फ्रेम पे. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. देखेंगे कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है. आपको सीक्रेटली कौन एडमायर कर रहा है. ओके. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. ओ सॉरी 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 सॉरी. ये हमें जानना है कि कौन है. सॉरी. ठीक है. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर. लेट्स सी. देखने की कोशिश करेंगे मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. कौन मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली एडमायर कर रहा है. किसकी नज़रों में आप, किसकी आंखों के तारे हैं इस वक्त आप करंटली. ठीक है. कौन है जो आपको एडमायर कर रहा है. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. टाइमलेस है, कलेक्टिव है. ठीक है. रीडिंग. और कोई एक पर्सन, कोई एक किसी का कमेंट ऐसा था, कोई मुझसे पूछ रहा था कि रीडिंग पर्सन एक ही रहता है, रीडिंग चेंज हो जाती है. भाई ये रीडिंग करंट एनर्जी होती है, ये पिकिंग जो पिक हो रही होती है एनर्जी उस टाइम में वो बोल रही होती है. मुझे नहीं पता ये आपके या आपकी आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बोलती हूँ कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है. जितनी रेजोनेट करती होती रखे. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें प्लीज. एक डिस्क्लेमर सुन लिया करें स्टार्टिंग का. ठीक है. ओके. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. वेरी वेल. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. ओके. ये जो भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है करंटली ब्रोकन है ये. ठीक है. ये हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस. कहीं से जबरदस्त किस्म का धोखा खाया है इसने. ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है धोखा खाने के बाद. ठीक है नाजरीन. ओके. सब कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ इसने अपने अंदर रखा हुआ है. सप्रेस की एनर्जी है, जैसे कि अंदर ही अंदर सब कुछ उबल रहा हो, अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा हो. और एक ब्रोकन सी एनर्जी हो. ठीक है. कुछ अपनी लाइफ में अपनी मनमानी करने के बाद, कुछ अपने मन मर्जी स्टेप या एक्शंस लेने के बाद एक ब्रोकन एनर्जी है इसकी. ठीक है. और उसके बाद इसको रियलाइज हो रहा है लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत अकेलापन फील कर रहा है. आपने शायद इसको बहुत शेल्टर प्रोवाइड किया था, आपने बहुत केयर किया था, आपने बहुत टेक केयर की थी कभी किसी इंसान की, शायद जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, या जिसने आपकी उस फ्रेंडशिप को वो रिस्पेक्ट नहीं दी, जिसने आपकी उस टेक केयर को रिस्पेक्ट नहीं दी. कहीं से जलीलो ख्वार होने के बाद ये इंसान आपकी उन एक्शंस या उन चीज़ों को एडमायर कर रहा है. ठीक है. ऐसा हो सकता है इस इंसान की मैरिज हो चुकी है, ऐसा इंसान हो सकता है कि जिससे आप कभी मैरिज करना चाहते थे. ठीक है. लेकिन ये इंसान बहुत बुरे तरीके से डिसअपॉइंट है, अकेलेपन से गुजर रहा है, इसको शेल्टर की ज़रूरत है, इसको कोई समझ ले, इसको कोई अंडरस्टैंड कर ले, कोई इसके साथ एक मतलब कि शफकत भरा हाथ रख दे. ठीक है. कोई इसको इसको एक अंडरस्टैंड कर ले कोई इंसान. ठीक है. ये उस जगह से निकलकर एक पीस चाहता है. ठीक है. उस सिचुएशन से निकलकर ये पीस चाहता है, ये अपनी लाइफ में एक पीस मेंटेन करना चाह रहा है. जो भी मैस अपनी लाइफ में ये करंटली फेस कर रहा है, जिस तरीके की ट्रिगर एनर्जी फेस कर रहा है, ये एक पीस चाहता है. ये चाहता है इसकी लाइफ में एक पीस मेंटेन हो जाए, इसलिए ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है. इस इंसान को लग रहा है कि आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ में आ रही है. ठीक है. करंटली बहुत ब्रोकन है, बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. मेंटली एक इर्द गिर्द सब अगेंस्ट हैं इसके. ठीक है. फाइट कर रहे हैं, लोग इससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. जो इसके अपने थे, जिसको इसने चूज किया था, जिन लोगों को, वो इसके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं. ठीक है. इसका फायदा उठा रहे हैं इसके इमोशंस का. जहाँ ये ऑनेस्ट हुआ, वहाँ जहाँ ये लॉयल हुआ, वहाँ इसको चोट पड़ी. ठीक है. इस बात को समझ लें. जहाँ इसने अपना एक बेस्ट शो करा या बेस्ट इन्वेस्ट करा, फिर वहां से इसको एक ट्रिगर किया गया. ठीक है. वहां से इसको एक तगड़ा इसको लेसन और देखने को मिला है. ठीक है. हु इज योर सीक्रेट एडमायर. भाई आपको, आपके एक्ट को, आपके बिहेवियर को, आपकी टेक केयर को ये इंसान एडमायर कर रहा है.
जिस तरीके से आपने इसको डील करा, जिस तरीके से इसके साथ इसकी लाइफ में आने के बाद आपने एक बैलेंस क्रिएट करा था। आप यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, किसी लिब्रा जमनी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। टोटली स्टक सिचुएशन है, ठीक है। इस इंसान ने आपको काफी डोमिनेट करा, ठीक है, आपको स्टक करके रखा। आप कितना इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, बैलेंस और एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इस इंसान ने आपको बुरे तरीके से स्टक करके रखा इस पूरी सिचुएशन में। टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्टकनेस है और स्टबन एनर्जी है, बहुत जैसे कि कंट्रोलिंग सा फिगर है ये इंसान। जिस इंसान को डील कर रहे हैं बहुत कंट्रोलिंग फिगर है। इस इंसान ने आपको गोस्ट करा है, ठीक है, आपको इग्नोर करा है, आपको चीट किया है, मैरिज का प्रॉमिस करके भागा है, या मैरिज होने वाली थी तब भागा है, या आप चाहते थे, इसको पता था कि आप इससे मैरिज करना चाह रहे हैं इसलिए भागा है, ठीक है। ये आपके साथ एक टाइम पास कर रहा था, लेकिन आप बहुत ज्यादा डीप डाउन जेनरस कनेक्टेड फील कर रहे थे। आप असल में काफी स्टेबल थे, आपकी जो एक स्टेबिलिटी को देखकर भागा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं प्लेयर काइंड एनर्जी में, उनको एक प्लेयर ही चाहिए होता है सामने डील करने के लिए। जैसे ही उनको स्टेबल एनर्जी मिलती है ना, वो भागते हैं, वो गोस्ट करते हैं, वो चीट करते हैं, वो फायदा उठाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है नहीं, इस चीज में तो हमें अभी फंसना ही नहीं है। और जब उस जिस चीज को ये उस वक्त मांग रहे होते हैं वो चीज उनको मिलती नहीं है, क्योंकि आपने कदर नहीं करी जिस वक्त आपको दी गई। देखिए, डिवाइन आपको किसी भी वक्त कोई भी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक पर्सन के हिसाब से एक स्टेबल पर्सन प्रोवाइड कर सकती है। तो डिवाइन को पता है ना राइट टाइमिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंगली थोड़ी चलेगा। अब आपको जरूरत है, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को अब जरूरत है जो आप इसको पहले प्रोवाइड कर रहे थे, जो काइंडनेस, जो जेनरोसिटी, जो ग्रेस आप इसको शो कर रहे थे, जो एक जेंटल अपना इमोशनल फ्लो आप दे रहे थे, वो इसको अब करंटली चाहिए। और जब आप दे रहे थे तब इसको लग रहा था ये आपकी नीड है, किसकी नीड तो नहीं है, ठीक है। ये क्यों इन्वेस्ट करे, इसका क्या लेना देना इन सब चीजों से। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं कुछ इस टाइप का इसका बिहेवियर होगा, मैं क्यों फंसू इस मैस में, तुम्हें मैरिज चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट होनी है, तुम्हें अपने आप को स्टेबल करना है, या तुमको डिपेंडेंट एनर्जी में हो, तुम डिपेंड हुए हो इमोशनली, मेरा क्या कसूर है। कुछ इस टाइप का बिहेवियर, कुछ इस टाइप के वर्ड्स इसने यूज करे आपके साथ उस टाइम पीरियड में। तो ये इंसान करंटली ब्रोकन है, शेल्टर ढूंढ रहा है और अपनी लाइफ में पीस चाह रहा है। बहुत लोग अगेंस्ट हैं, जिन लोगों के साथ खड़ा था वो लोग सब अगेंस्ट हैं, वो सब यूज कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, हर कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है। मेंटली फक हो चुका है, मेंटली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस की एनर्जी है और टोटली एक बर्डन फेस कर रहा है। जिस इंसान को भी, जो भी इंसान आपको एडमायर कर रहा है, जो जो आपको एक एक अलग दुनिया में देख रहा है, वो खुद बहुत डिप्रेशन की लाइफ गुजार रहा है करंटली, ठीक है। वो स्टक है कहीं, वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आपको देख रहा है, एडमायर कर रहा है। वो जो आप एक बैलेंस मेंटेन किया था आपने कभी इसकी लाइफ में आके, उस बैलेंस के लिए ये इंसान, इसकी नजरें आपकी तरफ टिकी हुई हैं, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में करंटली आपको लेकर। बहुत ब्रोकन है, अकेलापन फील कर रहा है, कोई बैकस्टेपिंग हुई है, फाइनेंशियल लॉस में भी पॉसिबल, कोई इसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस, कोई फाइनेंशियली चीटिंग इसके साथ हुई है, ठीक है। कोई फाइनेंशियली इसको चीट कर गया है, या इसका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जॉब गई है, कैरियर खराब हो गया है, बिजनेस बंद हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। एक इंसान डिस्टर्ब है करंटली। आपको लेकर ये इंसान क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, ये बात करना चाहता है आपसे, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब सॉरी, हाँ 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ वेंट्स से ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन में आना चाहता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान के साथ आपने बहुत वेट किया बात करने का, चीजों को सेट करने का, टाइम दिया बैलेंस करने का, ये वही इंसान है। ये इंसान जानता है कि आप इसका बहुत टाइम तक वेट करते रहे, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते रहे इस पूरी सिचुएशन में, अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे थे इस पूरे कनेक्शन में। लिब्रा एनर्जी हो सकते हैं आप, ठीक है। आप काफी लविंग केयरिंग रहे हैं, आपने हर चीज इसको प्रोवाइड करी है, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़कर जा चुका है। ये वो इंसान है जो आपको एडमायर कर रहा है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन का, ये वो इंसान है जो आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड, इसके साथ एक साइकिल आपकी क्लोज हो चुकी है। इसके साथ ये इंसान खुद आपके साथ सिचुएशन को खत्म कर गया था, ठीक है। ये चीज ये सोच रहा है, जब आप बात करना चाहते थे तब इसने सब कुछ छोड़ दिया था, आपको छोड़कर ये सिचुएशन से निकल गया था। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन,
स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है, इसको हीलिंग चाहिए। कुछ लोग कहते हैं स्लीपलेस नाइट नहीं होती, होती है। लोग जागते हुए भी अपने आप को मसरूफ रखते हैं ताकि एक पीस और सुकून में जाते हैं, उनको ये सब कुछ ट्रॉमा याद ना आने लग जाए, ठीक है। एक झूठी दुनिया में अपने आप को मसरूफ रखते हैं। जो लोग पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं ना, उनका जो मैटर होता है वो यही होता है, थक हार के सो जाए, बिस्तर पे गए तो सोचने का मौका ना मिले। पूरा दिन का सिनारियो माइंड में घूमता है, क्या ख्वारी काट रहे हैं, क्या खुशियां मिली, क्या गायब हो गया लाइफ से, क्या था, क्या मिल रहा था, क्या अब नहीं है। वो सब कॉन्टेम्पलेशन लाइफ में घूमती है। और वो पूरी पूरी रात जागकर पता है क्या करते हैं, जब हम मतलब एक होता है ना, सोल सेटिस्फाई होती है ना, तो आपको ये सब ऐसे थॉट नहीं होता, आपको ऐसा लगता है यार एटलीस्ट रुलाया नहीं, किसी को रो लिया, ठीक है, किसी को स्ट्रेस नहीं दिया, किसी किसी के आंसू आपकी वजह किसी प्रेयर में गिरे नहीं, ठीक है, आपने किसी को दुख नहीं दिया, आपने किसी को तकलीफ नहीं दी, ठीक है। वो सोल्स अपने आप से खुश होती हैं, ठीक है, वो खुद बहुत हैप्पी रहती हैं, हैप्पी गो लकी टाइप उनकी एनर्जी होती है। और शायद उनको एक उनकी स्लीपिंग साइकिल भी अच्छी रहती है। मुझे ऐसा जो फील होता है पर्सनली बताऊं तो उन लोगों की स्लीपिंग साइकिल ही ठीक नहीं है, जो बहुत डिस्टर्ब है, जिन्होंने अपनी लाइफ में ना हक किया है, जिन्होंने लोगों को रुलाया है, जिन्होंने लोगों को डिस्टर्ब किया। आप उन लोगों को पूरी पूरी रात जागता हुआ देखेंगे, और चाहे मसरूफ देखेंगे, चाहे वो कहीं घूम रहे हैं, किसी चैटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, उनको आप मसरूफ देखेंगे। उनको टाइम पे नींद नहीं आएगी, ठीक है, उनका उनकी उनकी एक स्लीपिंग साइकिल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती। जब आप सिर्फ एक रात का टाइम होता है जब आप खुद से हम कलाम होते हैं, आई मीन खुद से जब हम कनेक्ट होते हैं, सिर्फ एक रात का टाइम होता है, एक अपने रब से हमारा कनेक्शन बढ़ जाता है। वो एक पीक पे होता है कि जब हम उससे, एक होता है कि कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, उसने देखा, उसने समझा, उसी ने जाना हमें। तो एक ये चीज होती है, लोग नहीं करते। तो स्लीपलेस नाइट इसको भी कह सकते हैं कि पूरी पूरी रात जाकर अपने आप को कहीं और मसरूफ रखना, ताकि कोई चीज रिमाइंड ना हो, ताकि कोई चीज सोल को हिट ना करे, ठीक है, ताकि कोई ट्रिगर फील ना हो, ये लोग जब भी करते हैं। ओके, स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो ही इंसान मूव कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, इस चीजों को हील करने के बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन को, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। स्लो है सब। ओके, हु इज योर सीक्रेट एडमायर, हु इज योर सीक्रेट एडमायर। जिसने कभी आपको बैक स्टेप किया वो आपको सीक्रेट एडमायर कर रहा है। स्लो डाउन, ये इंसान बहुत स्लो डाउन, इस इंसान की लाइफ बहुत स्लो डाउन हो चुकी है, ठीक है, टर्टल की तरह मूव कर रही है लाइफ में। वो एक्साइटमेंट, वो फैंटेसी, वो पार्टी, वो चीजें सब रिमूव हो गई, ठीक है, एक डार्कनेस सी आ गई है लाइफ में। हु इज योर सीक्रेट एडमायर। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, रियलिटी को फेस कर रहा है अपनी लाइफ की, जैसे कि एक सच्चाई को फेस कर रहा है, अपने सेल्फ की सच्चाई को फेस कर रहा है, ठीक है। न्यू विजन, ये अपनी लाइफ में एक न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ न्यू चाह रहा है, पीस चाह रहा है, उस जगह से अपनी लाइफ को एक रियलिटी फेस कर रहा है। बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है, स्ट्रेस आउट है, बोर्ड एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, नथिंगनेस की एनर्जी है, ठीक है, चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। इंटेंसिटी काफी ज्यादा इंटेंस होके सोच रहा, आपके आपके साथ जुड़ने के बाद आपकी जो एनर्जी काफी इंटेंस है, इसको सोचों में गुम कर देती है। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी है, जैसे कि इंसान आपको प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को और आपसे कंपेयर कर रहा है, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कंडीशंस। इसने आपके साथ हमेशा इस रिश्ते को कंडीशंस में जोड़ के रखा, बिला वजह एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा। एक शेयरिंग की एनर्जी है, मतलब एक शेयरिंग, पॉलिटिक्स शेयरिंग, ये सब कुछ आपकी, आप जो शेयर कर रहे थे, आपकी जो पॉजिटिविटी थी, मैंने कहा ना आपकी एक जो एक अबंडेंट जो एनर्जी है ना, वो चीज, इसको बहुत ज्यादा ये इंसान आपके एडमायर कर रहा है। काफी ज्यादा एक कंडीशंस में बंधा रहा हमेशा इस रिश्ते को, इसने किसी ना किसी सिलसिले में, किसी ना किसी उसमें एक रेजिस्ट करा, या डिग्रेड करा, या डिसरिस्पेक्ट करा कि आप इसके काबिल नहीं है, कंडीशंस में, मतलब कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है, आपके आपके साथ ये मसले हैं, आपके साथ ये मसाइल हैं, वो सब कुछ, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। ओके,
क्या चाहता है ये इंसान आपसे, लेट्स सी। क्यों ये इंसान अब आपको एडमायर कर रहा है? भाई लाइफ में जब कोई चीज इंसान किसी से जब धक्का खाता है ना, तो समझ में आता है भाई मेरे पास क्या था, मुझे क्या दिया था। चाहे मुझे कदर नहीं थी, लेकिन मुझे मिला क्या था, ठीक है। इंसान आपके साथ क्या चाहता है, आपके पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं? भाई आपके साथ जो है ना, टीम वर्क करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये हो भी सकता है अब या नहीं, ठीक है। मून की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये आपके साथ जो है ना क्लैरिटी चाह रहा है कि आप लोग के साथ सिचुएशन इसकी दोबारा बन भी सकती है या नहीं, आप लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं, आपसे बात करना चाह रहा है। मैं क्लियर कट आपको ये बात बताऊं, आप लोग का कनेक्शन एक राउंड एंड राउंड घूमता रहा है, ठीक है, एक राउंड एंड राउंड। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, ये आपको बहुत क्लियर देख रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आप मतलब कि अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोग काफी डिफरेंट है, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है। शायद इस डिफरेंसेस की वजह से इंसान ने आपको पास्ट में छोड़ा था, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है यही डिफरेंसेस इसको आपके साथ जोड़ रहे हैं। आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कास्ट कल्चर या अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले इंसान है, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग एज डिफरेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच, लेकिन मुझे आप कोल्ड नजर आ रहे हैं इसकी तरफ, बहुत ब्लंट और कोल्ड, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप इस रिश्ते को लेकर अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, कुछ पास्ट अरसे में, कुछ पास्ट टाइम पीरियड में आपने एक स्ट्रेस रिलीज करा है, आपने अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं डालना, आप डिसाइड कर चुके हैं। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, आपने खुद के सेल्फ पे फोकस किया है कुछ पास्ट अरसे में। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, एक स्टेबल, आप बहुत क्लियर है, आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आपके साथ जो आप किसी भी मेस में पड़ना नहीं चाहते, किसी भी एक मेस में आपको नहीं अपना पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ये एम्परर है तो आप एक एम्प्रेस हैं, आपको अपनी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी अहमियत आपको पता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आपने स्टेबिलिटी क्रिएट करी है, मैनिफेस्ट की है। आप एक मतलब कि आप एक अबंडेंट पर्सन है, आपको अपनी वैल्यू पता है, ठीक है। अब आप बैगिंग नहीं कर रहे, चेजिंग नहीं कर रहे, ठीक है, किसी चीज को आप मांग नहीं रहे। मुझे नहीं पता ये आपके एक्स वाले से भी ज्यादा एक्स पार्टनर है, ठीक है, शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ये जो एक एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है ना, आपको अपनी वैल्यू मल्टीपल टाइम या मल्टीपल आपको लोगों ने एक ही तरीके से रिजेक्ट किया है, एक ही तरीके से मल्टीपल टाइम, मल्टीपल तरीके से एक ही तरीके से लोगों ने आपको रिजेक्शन फेस करवाई है, रिजेक्टेड किया है, ठीक है। आपको ऐसा फील करा है जैसे कि आप किसी जैसे कि हर कोई आए आपकी लाइफ में एक ही तरीके का पैटर्न और आपको छोड़कर चला जाए, आपको समझ में ही ना आए मसला क्या चल रहा है, आप में मसला है, क्या मसला है, ठीक है। तो अभी आपका कोई ये एक्स भी हो सकता है जो अभी करंटली, या कोई आपका आपने इससे पहले कोई आपका कनेक्शन था, ठीक है, वो एक्स भी हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर है दूर से बैठकर आपको ये ब्रोकन है, ये डिस्टर्ब है। ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल इसने मैरिज कर ली थी कहीं और किसी के साथ, ठीक है, आपको छोड़कर मैरिज की थी, आप लोग की मैरिज होने वाली थी, तब इसने एंड मोमेंट पे डिनाई कर दिया, ठीक है। या आप लोग जैसे कि हो नहीं सकता, बन नहीं सकता, रिलेशनशिप तो रहा आप लोगों ने सब कुछ ये वो, लेकिन ये टाइम पास कर रहा था। कुछ कनेक्शन आपको ये कुछ चीजों में, कुछ लोगों में इस तरीके का कनेक्शन उन्होंने फेस करा। जब तक हैंग आउट हो रहा था, बातें शातें हो रही थी, टाइम स्पेंड हो रहा था, तब तक ठीक था। जब प्रोमिस को पूरा करने की बात हुई, तो ये इंसान आपकी लाइफ में कहाँ चला गया आपको नजर भी नहीं आया। आपके पर्सन ब्रोकन है, डिस्कनेक्ट है, अपने आप से ही डिस्कनेक्ट है, डिस्टर्ब है ये इंसान, किसी तरीके का लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई ब्रोकन, कोई किसी ने बैकस्टेप किया है, किसी ने चीट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कहीं से देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रैक्टिकली चीजों को डील कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं। जब से मैं ये नहीं कह रही आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा, कि नहीं, आपको कहाँ कितना देना है, आपको कहाँ किस जगह होना चाहिए, ये चीज आपको वक्त ने और लोगों ने समझाई है, ठीक है। आपको किस तरीके से लोगों को डील करना है, करंट टाइम फ्रेम पे आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर, पिछले 2 साल से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका माइंड, सोल, थिंकिंग पैटर्न, हर चीज बदल रही है। 2 सालों से आपका स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इन 2 सालों में पीछे ले आपने आपके अंदर चेंजेस आए, और एक स्टेबिलिटी तक। मैं आपको बताऊं कि ये जो इस साल का जो 10th मंथ रहेगा, बहुत हद तक क्लियर और रिफ्रेश हो जाएंगे अपनी लाइफ में, आपको क्या करना है आप बहुत क्लियर हो जाएंगे, किसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है।
ओके करना क्या चाहिए अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, अगर आपको अप्रोच करता है, तो मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए भाई? आप अपनी वैल्यू जानते हैं, सबसे बेहतरीन ये बात है, आपको पता है कि आप बहुत क्लियर, अब नहीं फियर आपके अंदर कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, ठीक है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, अगर ये आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपको गाइड करता है तो वेल एंड गुड, ठीक है? अगर आपको कोई प्रपोजल देता है, स्टेबल ग्राउंडेड, आपको रिस्पेक्ट देता है, सोसाइटी में एक्सेप्ट करता है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, आप चूज कर सकते हैं उसमें भी आपको किसके साथ स्टेबिलिटी बनानी है। ये कोई जैसे कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस नहीं कि आपको इसी को चूज करना है, लेकिन नहीं, जो आपके साथ एक कहे कि चलो मैं तुम्हें एक सोसाइटी रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस देता हूँ, न्यू बिगनिंग पे आपकी आपको ये इंसान अगर आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, पॉजिटिव वे में करे, पॉजिटिव तरीके से करे, तो आप कर ले, ठीक है? यहाँ पे सक्सेस होगी, यहाँ पे एक सक्सेस है, यहाँ पर इस रिश्ते में एक सक्सेस मिलेगी। बहुत ट्रैप एंड फियर में रहा है ये कनेक्शन और ये इंसान और आप, ठीक है? डेस्टिनी, ठीक है? कुछ यहाँ पर आप लोग पास में कुछ डेस्टिनी का लिखा था जो आप फेस कर रहे थे, ये भी डेस्टिनी लिख रही है आपकी, ठीक है? आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं आपको इतना क्लियर करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रेशर नहीं होगा, आपके पास चॉइसेस होंगी, इसको चूज करना है तो करो, वरना आगे बढ़ जाओ। आपके पास सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं होगा, दुनिया का ये आखिरी लड़की है या आखिरी लड़का आपको जिससे मैरिज करनी है ना। आपके पास चॉइसेस होंगे, आपके पास डोर्स ओपन होंगे। सोचो कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक लोगों की वजह से अपने माइंड को बहुत स्ट्रेस दे लिया, बहुत डिस्टर्ब कर दिया, आपने बहुत चेंजेस से गुजर लिए, या आपके ऊपर ये फैसला थोपा नहीं जाने वाला, आपके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, ठीक है? डोर्स ओपन करे जा रहे हैं, दिल में इतनी जगह है, आप उस इंसान को फॉरगिव करके उसके साथ वैसे ही चल सकते हो, बशर्ते फॉरगिव करो। मैं किसी को भी नहीं बोलती रिवेंज लो, या मैं किसी को भी नहीं कहती कि आप उसी इंसान के साथ जा रहे हो तो जिसने जो आपको तकलीफ दी आप उसी तरीके का वो तकलीफ दो, नहीं, टोटली फॉरगिव करके, टोटली नेगेटिविटी रिलीज करके उसके साथ एक नई लाइफ, एक नया कदम रखो, जिससे कि आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो। उस वाला सलूक मत करना, वो कौन सा खुश है आपके साथ ये सब कुछ करके, या दुनिया के साथ या कुछ भी गलत कर कर आपके साथ उसने XYZ, दुनिया को छोड़ो, उसने आपके साथ जो किया वो कौन सा खुश है, ठीक है? वो अकेला तनहा जगह जगह भटक रहा है इंसान, ठीक है? तो ऐसी हरकत तो करनी ही नहीं है। जाना है तो बहुत क्लियर होकर जाना है, बहुत रिफ्रेशिंग माइंडसेट के साथ जाना है, फिर एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है? एक रिस्क टेकिंग करनी है, फिर एक टोटली कंप्लीटली उस चीज में जंप करना है। ये नहीं सोचना, बैकअप नहीं रखना कि क्या करना है, अगर ये मसला ना हुआ तो वो उस इंसान को अप्रोच कर लेंगे, नहीं। लाइफ में ऑप्शन नहीं होते, ठीक है? ऑप्शन नहीं, जिसने ऑप्शन देके चले उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट कर ली। समझ रहे हैं आप लोग? आप एकदम ऑप्शन रख रहे हो, अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज, कुछ गलत हो और हम उस ऑप्शन को यूज करें। प्लान बी भी नहीं होता है, प्लान ए होता है, उसको सक्सेसफुल बनाना होता है, सारी जान लगा दो। बी ये प्लान कोई बनाता ही नहीं है, ये बेवकूफ लोग, कमजोर लोग बनाते हैं। प्लान सिर्फ ए होता है, और उसी के ऊपर जी जान मेहनत करो, वो सक्सेसफुल होगा। उसको मैनिफेस्ट करो कि यही चाहिए, यही होगा, इसी को मेहनत कर रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो रीडिंग को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।